मुकाबला जाती इम्तिहान या स्कॉलरशिप का इम्तिहान यानी अक्ल का इम्तिहान। स्कूल में होने वाले इम्तिहानात में सलाहियतों की जांच होती है, लेकिन मुकाबला जाती इम्तिहान या स्कॉलरशिप के इम्तिहान के अंदर महारत की जांच होती है। अब बच्चों में महारत पैदा करना ये टीचर का काम है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी बुनियादी बात पर ही मुकाबला जाती इम्तिहानात की नहज होती है, और उस नहज को अगर हम समझ लें तो हमको जवाब तक पहुंचने में एकदम ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ना। अब इन मिसालों के ज़रिए हम देखेंगे कि जवाब तक बच्चे को पहुंचाना यानी किस तरह पहुंचाना, और जो बच्चा है वो जवाब तक यकीनन जाएगा। मैं सिर्फ एक मिसाल बताऊंगा और बच्चे जो है वो बराबर जवाब तक पहुंचेंगे। मिसाल ऐसी है कि मिसाल नंबर 1, मैं आसान से मुश्किल की तरफ चलूंगा। 317 ज़रब 3 बराबर कितना? पहला ऑप्शन है 937, दूसरा ऑप्शन है 351, तीसरा ऑप्शन है 951 और चौथा ऑप्शन है 958। अगर हम लिखते बैठे, कलम लगाएं, कलम का इस्तेमाल करें तो वक्त लगेगा, लेकिन हमको ये सवाल का जवाब 1 मिनट में हमको हासिल करना है। तो इसका उसूल अगर हमको मालूम है तो हम जवाब तक फौरन पहुंचेंगे। अब वो उसूल ये है कि यहाँ 3 है और यहाँ 7 है और ज़र्ब करना है, तो 3 है 7 है 21, तो इकाई में 1 आना ही चाहिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें इकाई में 1 आ रहा है, इसलिए या तो ये जवाब सही है या तो ये जवाब सही है। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत है। अब 317 को 3 से ज़र्ब कर रहे हैं तो उसका इतना मुख्तसर जवाब 351 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए लाजमी जवाब 951 है। सवाल नंबर 2, 426 ज़रब 4 बराबर कितना? पहला ऑप्शन है 1704, दूसरा ऑप्शन है 504 और तीसरा ऑप्शन है 1700 और चौथा ऑप्शन है 1701। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि पहले हम 4 को 6 से ज़र्ब करेंगे तो 4 छक्के 24, यानी इकाई में क्या आना चाहिए? 4, और वो 4 या तो एक इसमें है और इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या हो रहा है? एकदम गलत है। अब 426 को 4 से ज़र्ब कर रहे हैं तो इतना मुख्तसर जवाब होगा क्या उसका? इसलिए लाजमी जवाब जो है वो है 1704। मिसाल नंबर 3, ये लिखकर अब बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या जवाब आएगा। मिसाल है 537 ज़रब 6 बराबर कितना? पहला ऑप्शन है 522, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन 2324 और चौथा ऑप्शन है। अब ये मिसाल लिखकर हम बच्चों से खुद पूछेंगे कि बताओ, जो 2 मिसालें हम समझा चुके तुमको, तो यहाँ पर लाजमी जवाब कौन सा होगा। अब बच्चा अगर होशियार है, टैलेंट है, तो हमारी बताई हुई मिसाल पर
वो फौरन जवाब तक पहुंचेगा कि 6 7 42 होता है, तो जिसके इकाई में 2 है वो जवाब सही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में ही इकाई में 2 है। अब 537 को 6 गुना कर रहे हैं तो इसका इसका जवाब तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए लाजमी जवाब जो है वो कौन सा रहेगा, ये। और ये दोनों जवाब खुद ब खुद गलत हो जाते हैं। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि रियाजी की मिसाल में 2 ऑप्शन तो सरासर गलत होते हैं, और ये बात यहाँ पर साबित होती है। मिसाल नंबर 4। अब यहाँ भी आप लोग उसी उसूल पर जो मैं बताया है उसी का इस्तेमाल करते हुए जवाब तक पहुँचो। तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है 214। अब ये मिसाल लिखकर बच्चों से खुद पूछा जाए कि क्या जवाब होगा। जो हमने उसको बता दिया तरीका, वो तरीका का इस्तेमाल करके बच्चा फौरन जवाब देगा कि 2 7 14, तो जिसमें 4 इकाई में है वो जवाब सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 सिर्फ 2 और 4 ऑप्शन नंबर 2 और 4 में है, तो इतना छोटा जवाब तो हो ही नहीं सकता। तो लाजमी जवाब जो है वो है ये, और ये खुद ब खुद ये मिसाल दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। खुद अखज़ करें कि 395 ज़र्ब 5 बराबर कितना। ऑप्शन है 1960, दूसरा है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1977 और चौथा ऑप्शन है 375। अब यह मिसाल लिखने के बाद जो बताया गया तरीका है, जो उसूल बता दिया गया है, उस पर कुछ बच्चे फ़ौरन जो है वो जवाब देंगे कि यहाँ पर जो है 5 5 25, तो जिसमें 5 है वही जवाब सही है। तो जाहिर है कि 375, तो 395 को 3 को 5 यानी 5 मतलब ज़र्ब कर रहे हैं, तो इतना छोटा जवाब नहीं रहेगा। लाजमी जवाब जो है वो 1975 रहेगा। जो सवाल अक्सर मुकाबला जाती इम्तिहान के हिस्से बनते हैं, ऐसे सवालात ही मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ कि 101 ज़र्ब 99 बराबर कितना। अब इसका जवाब है ऑप्शन नंबर मुतबादिल नंबर 1, और ये है मुतबादिल नंबर 2, मुतबादिल नंबर 3 और मुतबादिल नंबर 4। इस मिसाल को हल करने के लिए कोई कलम चलाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिमाग से इंसानी कंप्यूटर, मैं तो कंप्यूटर बोलता हूँ, हमारा दिमाग जो है वो कुदरती कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो आज बना, मतलब आज के दौर के पैदावार है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को पहले से ही कंप्यूटर लेके भेज दिया है। क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाला इंसान और कंप्यूटर बिगड़ जाए तो उसको भी दुरुस्त करने वाला इंसान ही है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन हुआ? सबसे बड़ा कंप्यूटर हम हैं, हम इंसान खुद कंप्यूटर है। इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए और अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मिसालें हैं, जो मुकाबला जाती इम्तिहानात की मखसूस मिसालें हैं, जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि 101 को ज़र्ब करेंगे 99 से। अब अगर हम लिखते बैठे और उसको ज़र्ब करें तो हमारे पास वक्त नहीं है,
क्योंकि मुकाबला हो जाती है इम्तिहान में, वक्त की बहुत कीमत रहती है। अब इस मिसाल को समझकर अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट जवाब बता देता हूं कि 101 को अगर ज़र्ब देंगे तो जवाब बनेगा 9,999। लगे आप उसको हल करके देख लेना। मैंने पहले कहा आपको कि अगर कभी आप लोग हल करते बैठेंगे तो वही जवाब आएगा जो मैं तुमको डायरेक्ट बता दिया। अब एक मिसाल बता दिया, अब दूसरी मिसाल लिखूंगा और उसको थोड़ी सी वजाहत करने के बाद हम देखेंगे कि जवाब बच्चे खुद ब खुद देते हैं कि 101 ज़र्ब क्या होगा। अब ऑप्शन है 7707, दूसरा ऑप्शन है 7777, तीसरा ऑप्शन है 70777 और चौथा ऑप्शन है कि 77707। अब मैं जो बताया आप लोगों को पहले कि यहां जो रहेगा ना उसको डबल कर दो, हो गया जवाब। यहां जो भी अदद रहेगा, जैसे पहले मैंने तुमको बताया आप लोगों को कि 99, तो 4 9 आए थे कि नहीं जवाब में, तो यहां भी 101 को जब हम ज़र्ब करेंगे 77 से तो वो जवाब होगा 7777। यानी हमको अब कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ 4 7 कहाँ है वो देखना है। इस मिसाल में मैं ऑप्शन नहीं दूंगा और आप खुद ब खुद उसका जवाब बता देंगे कि मिसाल नंबर 3 101 ज़र्ब 5 यानी 55, तो बताओ कि क्या जवाब होना चाहिए। 5 5 5 5 है कि नहीं। तो जहां भी ऑप्शन में 5 5 पर यानी 4 4 5 कहाँ है, फौरन हमारी नजर जाएंगी और वो जवाब उसका हो जाएगा। आप लोगों को मेरी बताई हुई मिसालें समझ में आई या नहीं, इसके लिए एक और मिसाल, मिसाल नंबर 4 मैं लिखूंगा और जवाब तुम्हारे जहन में आ जाएगा। बोलो क्या जवाब होगा। हल करने की जरूरत है। कितने मिनट में हुआ, कितने सेकंड में हुआ जवाब। हाँ, अभी हमारे पास 1 मिनट है इसको हल करने के लिए, लेकिन हमने इस मिसाल को क्या किया, चंद सेकंड में हल कर लिया। अब मिसाल नंबर 5 के जवाब आप लोग और उससे जल्दी देंगे। तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं और उनके दिलों से रियाजी का डर निकलता है। तो सबसे पहले याद रखो, रियाजी पढ़ाने वाले टीचर को मेरा एक मशवरा है कि वो खेल खेल में बच्चों को रियाजी पढ़ाएं। उनको ये ना बोले कि बहुत मुश्किल मजमून होता है, समझ में नहीं आता, तो बच्चे के दिल जो है वो सहम जाते हैं कि सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि मजमून बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियाजी से आसान मजमून कोई नहीं। अब बात चल रही रियाजी की, मैंने पहले ही कहा कि आसान से मुश्किल की तरफ है ना। तो अभी आसान आसान मिसाल है कि नहीं बताओ आप लोग। एक मिसाल है 299 ज़र्ब 99। अब अगर कभी हम इस मिसाल को हल करते बैठे तो हमारा कितना वक्त ज़ाय होगा, बहुत वक्त ज़ाय होगा। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं वो तरीका कि जवाब तक सिर्फ जवाब पहुंचे। तो अब पहले आप लोग ऑप्शन देख लें कि इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है जो मैंने लिखा आप लोगों के सामने, उस मिसाल से थोड़ा सा हट के ये मिसाल है, लेकिन
तरीका वही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा कि जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि ये 9 है और ये 9 है, 9 नाम 81, तो जाहिर है इकाई में एक जो रहेगा वो वही जवाब सही है। तो 3 और 4 यही में से दोनों में से कोई एक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुतबादिल नंबर 1 और मुतबादिल नंबर 2 जो है ये गलत है। मैंने पहले बताया आप लोगों को कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत रहते हैं, सिर्फ 2 पे दिमाग लगाना पड़ता है कि ये या ये। अब इसको हम हल करते बैठेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, तो ये 99 को 100 बना लो, इस 99 को क्या बना लो, 100 बना लो। अब जब किसी भी अदद को 100 से ज़र्ब दिया जाता है तो इकाई में 2 सिफर आते हैं, यानी ज़र्ब के अमल में 299 ज्यादा आ गया। वो 299 को इसमें से कम कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे, तो अब उसमें से जो है नहीं, एक जवाब यहाँ पर ये 28 यहाँ पर ये है ना। तो जब हम 299 में से कम करेंगे, अब ये 300 कम कर दो ना 300 कम करके 1 निकाल दो, है ना। तो जाहिर है कि ये दोनों जवाब में से, है ना, कोई एक सही है कि नहीं है। तो जाहिर है कि हमारा जो जवाब आ रहा है, इसको जब हम करेंगे तो ये 9 में से 300 कम करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो 6 आएगा कि नहीं यहाँ पर, तो जाहिर है कौन सा जवाब है। इस तरह बगैर हल करे थोड़ी सी प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगी और जवाब तक हम पहुंचे। हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत भी, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से।